सरकार और किसी पक्षपात की बात नहीं करता कि सरकार कांग्रेस की थी या किसी की थी। कांग्रेस के टाइम में कभी भी किसी का घर भी नहीं तोड़ा गया, एक का भी। और मुझे याद है करतार भाई हमारा, उनके घर पे गदा घोर पे तोड़ने के लिए भेज दी थी, मेरे फादर साहब ने वापस कर दिया था कि नहीं वापस आइए। उनका विरोध नहीं, किसी का भी नहीं तोड़ना। मैं तो भैया देखो ये तो कुदरत दंड देगी। जब अपने लिए जरूरत है तब तो लोगों से भीख मांगते हो, पैरों में पड़ते हो, और जब लोगों को जरूरत है तो तुम दिखाई नहीं देते। हाँ जी भैया, मैं एक और सवाल करूँगा कि एक बड़ा गांव है अनंतपुर, इससे पहले जो फार्म हाउस जो तोड़े गए उसके बाद अब अलंगपुर की बात कह रहे हैं, प्रशासन जो कह रहा है, कहाँ तक जायज है, कहाँ तक? बिल्कुल नाजायज है। कल भी जो तोड़े वो भी गलत है, मैं तो उसको भी गलत मानता हूँ। अच्छा। अरे भाई अगर उसमें आबादी आप देखो, चाहे वो मन्नू का फार्म था, अरे उसमें प्लांटेशन वगैरह सब कुछ था। अरे थोड़ी बहुत अगर आदमी अपने यूज के लिए इस्तेमाल के लिए कोई कंस्ट्रक्शन कर भी लेता है तो कोई वायलेशन तो नहीं है। अब ये सारी की सारी जो सेक्शन 4 में जो लगी पड़ी है, जो फॉरेस्ट में कितनी कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है, वो क्या उन पे एक्शन नहीं चाहिए? तो इनको लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे क्या मकसद है ये बताओ। चूज तो नहीं किया जा रहा नहीं, यही है ना, ये खेल ही है। और बोलो विवेक भाई, एक सवाल बड़ा अहम। 1990 से पहले गांव अनंतपुर जो है वो फॉरेस्ट के अंडर नहीं आता था। PLPA आया 1991-92 के बाद, 30 साल की लीज पर आया। क्या अब ये स्थायी हो गया? क्या गांव अनंतपुर पूरा फॉरेस्ट हो गया? नहीं, फॉरेस्ट कैसे हो जाएगा भाई? जो आज से 700 साल पुराना गांव है वो कैसे फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? और गुड़गांव देख लो, DLF में देख लो, जो सबको फॉरेस्ट की लैंड जो दी गई है तो गुड़गांव में, वो सारी की सारी तब तो जस्टिफाइड है। और गांव का जनमानस रह रहा है वो गलत है। अब इसको चैलेंज कौन करेगा? चैलेंज भैया हम करेंगे, हम लड़ेंगे। और बोलो, ये तो देख लिया हमने सारा खेल तमाशा, मैं करूँगा। मैंने कहा है सुबोध कहाँ है भाई? सुबोध ही बोलो, नहीं करेंगे, उसका भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। जो जस्टिफिकेशन का जो तरीका अडॉप्ट होगा वो अडॉप्ट करेंगे। सुबोध लेके आएंगे फिर आप? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को भी तो ये मिसगाइड कर रहे हैं लोग। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे जस्टिफाइड नहीं कर रहा कि भाई ये पुरानी आबादी के लोग हैं, क्यों नहीं? कार्रवाई गलत चल रही है, लगातार टोटली गलत है ये और अमानवीय है ये। बड़े बड़े रिश्वत के आरोप लगे हैं फॉरेस्ट विभाग पर। देखिए भैया, अब जो लगाए हैं उन्होंने कहते जब आग जब जलती है तो धुआं, बिना धुएं के तो नहीं तो होती ना कुछ तो तथ्यात्मक चीजें होंगी। उन्होंने कहा हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, चीजें भी हैं। हाँ तो मैं है तो वो देखो ना, करो उनको लो, उनको चालू करो। अगर ये आवे और मैं तो दूसरी एक और कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। सूरज कुंड है, एक मिनट, राजहंस है, इधर जिमखाना कौन है जी? क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल आप लोगों से भी कर लूँ कि एक कोना ये है और एक ये है, और इस कोने को छोड़ दो, इस कोने को छोड़ दो, बीच में लोगों को दोस्त कर दो, क्या ये क्या न्याय संगत चीज है? भाई जब करना है तो शुरुआत कोने से करो। सही बात। सूरजकुंड को तोड़ो, जिमखाना को तोड़ो, और जहाँ करना हमारी भी है। मैं कह रहा हूँ मेरा फार्म तोड़ दो, अगर पब्लिक को राहत देनी तो मेरा तोड़ दो, तुम पक्ष कर, तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। और बोलो, अरे कम से कम न्याय संगत चीजें तो करो, कम से कम है। तो अब विवेक प्रताप अपने साथ पूरे गांव को लेके क्या सुप्रीम कोर्ट? भैया मैं कह रहा हूँ हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारा फर्ज है और हमारा धर्म है। वो क्यों धर्म है हमारा? अच्छा, कि हम जो कुछ है आज है हुए हैं, जो कुछ है आज हम इन्हीं लोगों की बदौलत है और इन लोगों के आशीर्वाद से ही हम। अच्छा विवेक जी, एक बात बताइए, इस गांव में बड़गल विधानसभा में आता है ये गांव, ठीक है, उसमें सभी के सभी वोट जो गए हैं अदलक्खा जी को गए हैं, और अदलक्खा जी को जाने के बाद क्या लगता है आपको? एक चेहरा बना हुआ है, क्योंकि वो छोटी सी बात करते हैं तो मीडिया में डालते हैं, छोटी सी भी कोई काम करते हैं तो सोशल मीडिया पे डालते हैं। भैया देखो सुनो यार, पुराने जो लोग थे क्या वो कभी ड्रामा करते थे जैसे अब कर रहे हैं? वो सेवा जो है शांति की और स्वादपूर्ण तरीके की होती है, ड्रामे की नहीं होती। मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना इनके बारे में, बस इतना है कि वो गलत हो रहा है।